दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूवेल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है वो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया गया। और इस वीडियो में हम उस माँ के दर्द और उसके स्ट्रगल को देखेंगे और जानेंगे कि उसके बच्चे को पाने में उसकी जर्नी कैसी रही। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से उस लेडी ने फॉस्टर केयर की कस्टडी से अपने बच्चे को वापस पाया और उसे अपने बच्चे को वापस पाने के लिए कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इस रियल स्टोरी पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि सागरिका चक्रवर्ती की दिल दहला देने वाली जर्नी कैसी थी। एक इंडियन माँ ने नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर सर्विस बर्ना वर्नेट से अपने बच्चे को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ी। और ये सिर्फ एकमात्र ही ऐसा केस नहीं है। नॉर्वे में काफी सारे पेरेंट्स को इस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है और उन पेरेंट्स के साथ ये अनजस्टिस हो रहा है जो कि काफी समय से होता आ रहा है। और ये अनजस्टिस ज्यादातर इमिग्रेंट फैमिलीज के साथ हो रहा है। शायद नॉर्वे का चाइल्ड वेलफेयर ये सोचता है कि सिस्टम और मैनेजमेंट उनके हाथों में है और वो जो मर्जी आए कर सकते हैं बच्चों के साथ। मगर नॉर्वे में इतनी पावर होने के बावजूद भी वहाँ मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया में नॉर्वे की तुलना में काफी ज्यादा आबादी है, मगर फिर भी इंडिया में किसी भी फैमिली के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। और नॉर्वे जो कि पूरी दुनिया के सामने रिच और हैप्पी होने का दिखावा करता है, उसे किस एंगल से हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाता है, जिसने न जाने कितने सारे पेरेंट्स को उनके बच्चों से अलग कर दिया है और न जाने कितने सारे बच्चे उनका शिकार हो चुके हैं। नॉर्वे में कई सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया गया है। ऐसे में कैसे वहाँ के लोग खुश हो सकते हैं जिन्हें उनके खुद के बच्चों से इस तरह अलग कर दिया गया है और बिना किसी रीजन और बिना किसी प्रूफ के उनके बच्चों को उनसे छीन लिया जाता है। तो ऐसे में वो कंट्री और उसके लोग किस तरह से खुश रह सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ जाएंगे कि जो पैराडाइज बाहर से काफी हैप्पी दिखते हैं वो असल में हैप्पी होते नहीं है। उस पैराडाइज के अंदर की जो स्टोरी होती है वो काफी डिफरेंट होती है और दुनिया के सबसे खुशहाल देश में भी गहरे राज होते हैं और ये बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। और हम ये तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक सच हमारी आंखों के सामने नहीं आता। और ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि नॉर्वे जो कि एक रिच और हैप्पी कंट्री होने का दिखावा करता है पूरी दुनिया के सामने, वो असल में अंदर से कैसा है और वहाँ के लोग सच में हैप्पी है या नहीं। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। These harrowing scenes are from a ये दिल दहला देने वाला सीन एक नई बॉलीवुड फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे से है। film depicts the grueling journey of इस फिल्म में सागरिका चक्रवर्ती जो कि एक इंडियन मदर है, उनकी मुश्किल जर्नी को दिखाया गया है, जिसने अपने बच्चे की कस्टडी के लिए महीनों लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, to foster care by the जिसे नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर सर्विस बर्नाविट द्वारा जबरदस्ती फॉस्टर केयर में ले जाया गया था। सेंटर दुनिया भर में रिपल भेजता है और भारत और नॉर्वे के बीच एक डिप्लोमेटिक ग्रोथ स्थापित करता है। इस फिल्म ने मार्च में दुनिया भर के थिएटर्स में धूम मचा दी है और कई सारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जुड़ी एक डिबेट को फिर से स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने बर्ना वर्नेट पर फैमिलीज को अलग करने का आरोप लगाया है। नॉर्वे रेगुलरली सबसे हैप्पीएस्ट और सबसे समृद्ध नेशन के चार्टर में सबसे ऊपर है, लेकिन ये इन लोगों से पूछिए और वो आपको ये बताएंगे कि पैराडाइज में कुछ तो गलत है। मिसेस चक्रवर्ती 2000 के दशक के एंड में इंडियन स्टेट बंगाल से स्टेवेंजर्स नॉर्वे सिटी आ गई थी। 2011 में बर्ना वर्नेट ने उनके बच्चों को ये दावा करते हुए अपनी कस्टडी में ले लिया कि वो उन्हें पालने के लायक नहीं है। ये कोर्ट मिसेस चैटर्जी के पिटीशन को रिजेक्ट करती है। उसी साल उनके केस को प्रोमिनेंस मिला जब उन्होंने और उनके सपोर्टर्स ने अपने 2 साल के बेटे और इन्फेंट डॉटर को वापस पाने के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शनों की एक सीरीज को स्टार्ट किया। एक फैमिली के एडवोकेट के अकॉर्डिंग बर्ना वर्नेट ने उनके बच्चों को निकालने की जस्टिफिकेशन के रूप में जिन कारणों का हवाला दिया वो सबसे ज्यादा बेस्ट थे। सागरिका के बच्चों को उससे दूर करने का कोई बेसिस नहीं था। उनकी रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि उनके बच्चों ने अपना खाना जमीन पर थूक दिया और उन्होंने अपनी उंगली उठाई और जोर से बंगाली में बोला और फिर जब उसने ऐसा किया और अपना हाथ उठाया, इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ होगा। कोई एलिगेशन नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो ये कहने लगे कि वो छोटी बच्ची जो कि 3 महीने की है, जब हम रूम में एंटर करते हैं तो वो केयर वर्कर्स की ओर देखती है, ना कि अपनी माँ को। Mother when we enter the room. इसका मतलब ये है कि वो अपनी माँ से बॉन्डेड नहीं है। होल्ड ऑन, अगर एक बच्चा एक गेस्ट को देखकर उंगली उठाता है और उसकी माँ को देखकर नहीं उठाता, तो ये पॉसिबली बच्चों को फॉस्टर केयर में रखने का कोई आधार नहीं हो सकता है। बर्ना वर्नेट के साथ उलझे हुए लोगों के पास
शेयर करने के लिए इसी तरह के कुछ और भी स्टोरीज हैं। 2011 में एक यंग कपल से एक न्यू बॉर्न बेबी छीन लिया गया। बर्ना बर्नेट के रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे थे कि उसके फादर डम थे। एक अलग इंस्टेंस में लड़की को फॉस्टर केयर में ले जाया गया क्योंकि उस लड़की के माता पिता अलग एथनिक बैकग्राउंड से थे। और फिर तामजे एमडाल का ये केस था जो ये कह रही थी कि उसे 2016 में फॉस्टर केयर में रखा गया था जब उसे स्कूल में परेशान करने के लिए टारगेट कर दिया गया था। मुझे लगता है कि मुझे चाइल्ड वेलफेयर भेजने का रीजन ये था कि मेरे पापा ने मेरे बुली होने के बारे में स्कूल में लेटर लिखकर कंप्लेन किया। Ville håndtere det problemet at de fikk en istedenfor at skolen मगर स्कूल वाले बुलिंग इशू को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं थे så ville और उन्होंने उल्टा मेरे पापा पर ही ब्लेम लगा दिया। problemer i mitt hjem. Tonya तांजे तब से सैकड़ों पेरेंट्स और एक्टिविस्ट में शामिल हो गई थी और वो चाइल्ड सर्विस में सुधारों की मांग कर रहे हैं। नॉर्वे में लगभग 9,938 बच्चे 2021 के अंत तक फॉस्टर होम्स और इंस्टीट्यूशंस में रह रहे थे। by end of 2020. हाल ही के सालों में पीड़ित माता पिता ने अपनी स्टोरीज को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। स्पेशली फुटेज और पिक्चर्स दिखाते हैं कि बर्ना बर्नेट उनके बच्चों को दूर ले जाने के लिए किस तरह से पुलिस का यूज करते हैं। नॉर्वे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के पारिवारिक अधिकारों के एलिज्ड वायोलेशन को लेकर नॉर्वे दबाव में आ गया। यूरोप के सभी नेशन की तुलना में ओस्लो को चाइल्ड वेलफेयर रिलेटेड मुकदमों का ज्यादा सामना करना पड़ता है और अब तक नॉर्डिक कंट्रीज इस नेशनल कोर्ट में 14 केसेस हार चुकी है। The Nordic country has lost 14 cases at this international court. So how did it all go so wrong? तो ऑल रिच नॉर्डिक स्टेट के लिए ये सब इतना गलत कैसे हो गया? अगर आप ये देखें कि नॉर्वे खुद को इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने कैसे पेश करना चाहता है तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास क्राइम स्टैटिस्टिक्स कम है और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड्स भी लो है। लगभग कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। सागरिका जैसे माइग्रेंट्स के कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर्स और यहाँ तक कि भेदभाव के कारण बर्ना बर्नेट से उलझने की संभावना ज्यादा होती है। 2021 के अंत तक लगभग 3,651 या फॉस्टर केयर में 36% बच्चों का माइग्रेंट बैकग्राउंड था। % of the children in foster care had a migrant background. That's a lot. ये देखते हुए कि माइग्रेंट्स नॉर्वे की आबादी का सिर्फ 16% है, ये बहुत ज्यादा है। पिछले 5 सालों के डाटा से ये पता चलता है कि ये ट्रेंड ज्यादा नहीं बदला है। काफी सारे लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करने के लिए, बहुत सारे लोगों को लाने के लिए CPS सिस्टम एक शानदार तरीका है। और ऑफ कोर्स ये लॉयर्स के लिए, जजेस के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट द्वारा पेड $multi-billion की इंडस्ट्री की तरह बन गया है। And for lawyers who got paid by the government, for judges, for social workers, and then of course और ऑफ कोर्स एक छोटी कंट्री के अंदर इतने बड़े सिस्टम को सही ठहराने के लिए आपको कई बच्चे लेने होंगे और आपको इसे सही भी ठहराना होगा और इसीलिए आपके पास इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं। नॉर्वे का चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट और यहाँ तक कि नेबर्स को भी इनकरेज करती है कि अगर उन्हें ये लगता है कि किसी बच्चे को मदद की जरूरत है तो वो उन्हें रिपोर्ट करे। ये एक पॉजिटिव मेजर है, स्पेशली अगर कोई बच्चा सेक्सुअल या फिजिकल एब्यूज फेस कर रहा है या अगर उनके पेरेंट्स को ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल एब्यूज की प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चों को स्टेट केयर में लेना कंट्रोवर्शियल हो जाता है जब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कोई सफिशिएंट रीजन नहीं दिया गया था या उनके खिलाफ एब्यूज एलिगेशन का एविडेंस नहीं था। बर्ना बर्नेट के क्रिटिक्स का ये कहना है कि सिस्टम को बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड की गई है। चाइल्ड केयर वर्कर्स एक इमरजेंसी केयर ऑर्डर के अंडर एक बच्चे या एक बेबी को एक स्कूल, नर्सरी या यहाँ तक कि एक मैटरनिटी फैसिलिटी से जबरदस्ती ले जा सकते हैं जिसके लिए किसी भी अदालत की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब बर्ना बर्नेट के इंटरनेशनल स्पॉटलाइट के साथ चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी केयर ऑर्डर के नंबर Care orders पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे कम हुए हैं। बर्ना बर्नेट केस वर्कर्स जो कि फैमिली को विजिट करने जाते हैं और एक बच्चे के फ्यूचर को निर्धारित करते हैं, उन्हें पक्षपाती और इनएक्सपीरियंस्ड होने के लिए जांच का सामना करना पड़ता है। मैं उन लोगों से भी एग्री करता हूं जो ये कहते हैं कि मामले में सबसे डिफिकल्ट डिसीजन लेने वाले लोग हैं। In these cases are people with too little जिनके पास बहुत कम एजुकेशन है और लाइफ में बहुत कम एक्सपीरियंस है और उनके खुद के भी बच्चे नहीं होते हैं और वो बस 23 या 24 साल के होते हैं। मिसेस चक्रवर्ती ब्रेव और लकी थी कि उनके बच्चों को कस्टडी के लिए फाइट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और उनकी फैमिली का सपोर्ट मिला था, मगर सभी पेरेंट्स को नहीं मिला। the concerns of other दूसरे पेरेंट्स के कंसर्न को भी एड्रेस किया जाना चाहिए और ऐसा होने के लिए ये क्लियर है कि बर्ना बर्नेट में सुधार की जरूरत है। sensible. अंजू सिंह ने कमेंट किया है, ये लॉन्ग अवेटेड टॉपिक है, इसे दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। फिल्म मेकर ने अच्छा काम किया है। इस मूवी में आप नॉर्वे की सच्चाई को देखेंगे जो कि बाहर से तो काफी खुश दिखता है मगर इसमें अंदर से एक गहरा राज छिपा हुआ है जो कि बस एक रिच और सिविलाइज्ड कंट्री होने का झूठा दिखावा करती है। अगला कमेंट है हुनॉर्स का।
ये कहते हैं कि अगर आप किसी कंट्री या उस कंट्री के सिस्टम को पसंद नहीं करते हैं तो आप घर वापस जा सकते हैं। कोई भी आपको उस जगह रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो कि आपको पसंद नहीं है। कम से कम अपने घर में आप अपने कल्चर और हेरिटेज के लोगों से घिरे हुए होते हैं ताकि आप खुशी से रह सके। रेसिस्ट लोगों के बीच रहने के लिए आप अपना देश क्यों छोड़ेंगे? अगला कमेंट है रीरी का। ये कहते हैं कि जो लोग अन्यायपूर्वक पेरेंट्स और उनके बच्चों को अलग करते हैं उन्हें जेल में फिजिकल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से हम और उम्मीद कर भी क्या सकते हैं, ये इमिग्रेंट फैमिलीज के साथ यही करते हैं। और इस मूवी में जो दिखाया गया है ये बस एकमात्र ऐसा केस नहीं है, ऐसे कई सारे सैकड़ों और हजारों केसेस है जो कि आज भी चल रहे हैं और न जाने नॉर्वे में कितनी सारी फैमिलीज को ये सब सहना पड़ रहा है। अगला कमेंट है एम लुगा अनबेस्ड का। ये कहते हैं कि वो फैमिलीज की कीमत पर जॉब क्रिएट करते हैं। व्हाट अ सिक सोसाइटी। ये केस नेशनल लेवल पर ले जाएगा इस मामले को और नॉर्वे में इमिग्रेंट्स के साथ हो रहे अन्याय को कम करने और उसे रोकने में एक काफी बड़ा योगदान देगा। और नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर में बच्चों के साथ हो रहे इस बुरे बर्ताव को देखकर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने नॉर्वे पर दबाव डाला है और पहले की तुलना में ये केसेस काफी कम हुए हैं। अगला कमेंट है डेफोडिल शॉ का। ये कहते हैं कि दैट्स अ टेररिज्म एट बेस्ट। अगला कमेंट है दिमाग कालीमोर्जिया सेक्युलरिस्ट का। इन्होंने कमेंट किया है नास्तिक स्टेट्स, वेल डन। अगला कमेंट है शिवराजन का। इन्होंने कमेंट किया है कि वो बच्चों को पेरेंट्स से अलग कर रहे हैं। नॉर्वे को शायद ये गलत फहमी है कि वो पेरेंट्स के राइट को और उनके बच्चों को उनसे छीन सकता है, मगर अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर है और ऑफ कोर्स ये अब जल्दी सुधर जाएगा और नॉर्वे में हो रहे इनोसेंट बच्चों के साथ इस बुरे बर्ताव को जल्दी खत्म किया जाएगा। अगला कमेंट है विवेक कुमार का। इन्होंने कमेंट किया है हैप्पीएस्ट कंट्री, जोक ऑफ द सेंचुरी। अगला कमेंट है आईके मैन का। ये कहते हैं कि गुड जॉब इंडिया, शेम ऑन नॉर्वे। अगला कमेंट है जॉन कॉन्स्टेंटाइन का। इन्होंने कमेंट किया है पावर ऑफ द मूवी टू चेंज द वर्ल्ड। इस तरह की जो मूवीज हैं जो कि ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड है और जो सच को लोगों के सामने लाती है और दुनिया में हो रही बुरी चीजों को बदलने में हेल्प करती है, इस तरह की मूवीज को बढ़ावा देना चाहिए। अगला कमेंट है सेक्नो का। ये कहते हैं कि चाइल्ड केयर फैमिली को अलग करने की फैसिलिटी की तरह ज्यादा लगता है। शायद वो नहीं चाहते हैं कि ईस्ट में इमिग्रेंट्स उनकी कंट्री में आए। ये ईस्ट में फैमिलीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप 23 से 24 साल के लोगों को ये जॉब दे रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसा हो रहा है। वो खुद बच्चे हैं, वो बच्चों के बारे में क्या जानते हैं। अगला कमेंट है जियान राय का। ये कहते हैं कि 5.4 मिलियन लोग 1.4 बिलियन लोगों को ये सिखा रहे हैं कि बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं। अगला कमेंट है टीसेक ईरान का। इनका कहना है कि ये सारे नॉर्डिक चाइल्ड स्नैचर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।